कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में और हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? मायावती। वेरी गुड, सबको पता है। हमारे प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मायावती। क्या करती हैं ये जो मुख्यमंत्री? मायावती ये क्या करती हैं प्रदेश के लिए? क्या सहायता करती हैं? सड़क बनवाती हैं, हाँ हाँ, अच्छे अच्छे पार्क बनवाती हैं और बताओ, जो हमारे प्रदेश की जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, चाहे वो मायावती हो या मुलायम सिंह हो या कोई भी हो, वो हमारे लिए क्या काम करते हैं? हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो और उस प्रदेश का काम कौन संभालता है? मायावती, यानी कि हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री। तो हमारे प्रदेश का पूरा काम मायावती देखती हैं, यानी कि प्रदेश का पूरा शासन, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या परेशानी है, वो सारा काम मायावती देखती हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री देखते हैं। एक एक करके बताओ। तो आज हम अपने प्रदेश का शासन प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? प्रदेश का शासन प्रबंध। प्रदेश का शासन कौन चलाता है? मुख्यमंत्री। अब आप लोग एक एक करके मुझे ये बताओ कि मुख्यमंत्री के क्या काम होते हैं, क्या क्या करते हैं मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के लिए? मुख्यमंत्री क्या करते हैं? क्या करते हैं? जिनके पास घर नहीं होते उनको घर दिलाते हैं, और बताओ? सड़कें बनवाते हैं। वेरी गुड। और सड़क साफ करवाते हैं, टूटी सड़कें बनवाते हैं, और स्कूल बनवाते हैं। वेरी गुड। और हाँ, जहाँ गंदगी हो वहाँ पर सफाई करवाते हैं, और पार्क बनवाते हैं। पानी, वेरी गुड। पानी, जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी की व्यवस्था कराते हैं। और जो प्रदेश में कानून का काम होता है कि कौन जो है वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, चोरी चकारी डकैती लूटपाट, ये सब भी कौन देखता है ना? प्रदेश में ज्यादा चोरी लूटपाट हो रही होगी तो उसमें भी वो सब भी कौन देखते हैं? मुख्यमंत्री। तो पहला काम तो मुख्यमंत्री जो है वो पूरे प्रदेश का शासन चलाते हैं। पूरे प्रदेश में किस जनता को किसी भी चीज की परेशानी है या कैसी कानून व्यवस्था या कौन से नए नियम बनाने हैं, ये सब काम जो है मुख्यमंत्री का होता है। तो पहला काम प्रदेश का शासन चलाते हैं। दूसरा, कानून और नियम बनाते हैं। हमारे प्रदेश में कुछ नियम है नियम
कि नहीं है? ट्रैफिक के लिए नियम है। कैसे, क्या नियम है ट्रैफिक के लिए बताओ? कि हेलमेट पहनना है ना? और अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं तो फिर क्या हो जाता है? जुर्माना देना पड़ता है ना? तो क्यों, अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तुरंत ट्रैफिक पुलिस वाले उसको रोकते हैं, है ना? कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? और पहले नहीं रोकते थे क्योंकि पहले ऐसा नियम नहीं था। अब क्या है? नियम है, बन चुका है ना? तो कानून और नियम बनाते हैं। एक हेलमेट तो एक छोटा सा उदाहरण था, बाकी और प्रदेश में कितने नए नए नियम आते हैं, बनते हैं। और हाँ, क्या कह रहे हैं? लाइसेंस देखा जाता है। हाँ, गाड़ी का लाइसेंस देखा जाता है। और पहले ये होता था कि टेम्पो चलते थे सड़कों पर। लखनऊ में देखा है टेम्पो चलते थे कितने सारे, वो टेम्पो चलने बंद हो गए। फिर ऑटो चलने लगे। ऑटो में पहले लोग जो है वो सवारियां कैसे बिठाते थे? कितनी सारी, बहुत सारी सवारियां बैठा देते थे। अब क्या हुआ कि नहीं, बस 3 ही लोग पीछे बैठाने हैं, है ना? पहले मोटरसाइकिल पर भी देखो लोग 3-3 लोग बैठ के सवार होकर मोटरसाइकिल पे निकलते थे। अब क्या है? अब नहीं ऐसा हो सकता है ना? तो ये सब नियम जो हैं वो बनाते हैं। फिर तीसरा, प्रदेश की जरूरतों का को ध्यान में रखकर प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करवाते हैं। जैसे कि प्रदेश में बहुत सारी मेन जो सड़कें हैं, मेन बाजार की जो सड़कें हैं, अगर वो बहुत ज्यादा खराब हालत में हैं, या फिर तुमने देखा होगा अभी सड़कों पर से जितना सब लोगों ने घेर रखी थी सड़कें, सब सड़कें वो उन लोगों को हटाकर सड़कें चौड़ी बनाई गई, नई सड़कें बनी। अच्छा लगता है ना? तो ये सड़कें किसने बनवाई? मायावती ने बनवाई, ठीक है? या फिर जो भी मुख्यमंत्री हमारे होंगे या प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बनवाई। तो उन्होंने देखा कि लोगों को दिक्कत हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो उन्होंने क्या किया? नई सड़कें बनवाई। पार्क कम है तो उन्होंने बच्चों के लिए या लोगों के घूमने के लिए पार्क बनवाए। जहां पर पानी गंदा आ रहा है या जहां पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, उन्होंने पानी का इंतजाम करवाया। गोमती नदी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, फिर क्या किया? सफाई करवाई। हाँ, और बिजली है ना, बिजली सबको मिलती रहे, वो सारा काम कौन देखता है? मुख्यमंत्री देखते हैं। सड़कें हैं, कहाँ अस्पताल की जरूरत है, लोगों को, मरीजों को कोई दिक्कत ना हो तो अस्पताल बनवाना, सड़क बनवाना, स्कूल बनवाना, ये सब काम मुख्यमंत्री करते हैं। जैसे कि सड़कें, अस्पताल, स्कूल व पार्क बनवाना। संकट को दूर करना। और बताओ, हाँ? नहीं भाई, और जनता की परेशानियों को
दूर करते हैं। उनका ध्यान रखती हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कहीं कभी प्रदेश में बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? बाढ़ आ जाती है तो नुकसान हो जाता है काफी, तो उसके लिए कौन पैसा देता है? मुख्यमंत्री। जो लोग बाढ़ पीड़ित होते हैं, जिन लोगों का बाढ़ से काफी नुकसान हो जाता है, उन लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं मुख्यमंत्री और दूर करती हैं। जैसे बाढ़ आने पर या फिर सूखा अगर पड़ जाए तब भी लोगों को बहुत नुकसान होता है, किसानों को बहुत नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में भी मुख्यमंत्री किसानों की मदद करती हैं। ठीक है। तो प्रदेश की समस्याओं को सुनने और दूर करने के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। या फिर एक चीज हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के क्या होते हैं? मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है। मुखिया मतलब क्या होता है? जिसका शासन चलता है और सबसे बड़ा, प्रदेश में सबसे बड़ा, जिसके जो पूरे प्रदेश के लिए नियम कानून बनाता है और पूरे प्रदेश का ध्यान रखता है। घर का मुखिया कौन होता है? जो हमारे घर में सबसे बड़े होते हैं, है ना, जो पूरे घर के लोगों का ध्यान रखते हैं, उसी को मुखिया कहा जाता है ना। तो ऐसे ही पूरे प्रदेश का मुखिया जो है वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। ठीक है। अब तो तुमने ये भी समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है वो मायावती हैं और मुख्यमंत्री क्या क्या काम करते हैं हमारे प्रदेश के लिए। अब ये बताओ कि मुख्यमंत्री बन कैसे जाते हैं? कभी तुमने देखा होगा मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हैं, कभी देखा मायावती मुख्यमंत्री हैं, तो कैसे बनते हैं? जिसको वोट ज्यादा मिलते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इलेक्शन, वेरी गुड। चुनाव के द्वारा हम अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। अब कोई बच्चा ये बताओ कि चुनाव कैसे होते हैं? स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कैसे होता है चुनाव, कितने साल पर होते हैं? वेरी गुड, 5 साल में चुनाव होते हैं। हर प्रदेश में 5 साल के लिए सरकार बनती है। ठीक है ना। जो सरकार बनती है या जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए। और उसके बाद फिर चुनाव होता है। नहीं, उसके बाद फिर चुनाव होता है, तब ये फैसला होता है कि वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या कोई और बनेंगे। ठीक है। 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लेकिन इस चुनाव में कैसे लोग आते हैं, कैसे खड़े हो जाते हैं, कैसे तुम लोग जाकर वोट? नहीं, जैसे जिन लोगों को तुम लोग वोट करने जाते हो वो लोग कौन होते हैं? कोई भी व्यक्ति भारतीय जो और उत्तर प्रदेश के हों, हाँ, वो जिनकी उम्र 25 साल नहीं, जो खड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो चुनाव में खड़े होते हैं, बताओ उन लोगों को क्या बोलते हैं? जो चुनाव में खड़े होते हैं, जो लोग तुमसे कहते हैं हमें वोट दीजिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, वो लोग, उनको क्या कहा जाता है? नहीं बेटा, वो उम्मीदवार होते हैं। देखो, हर प्रदेश में कई सारी अलग अलग पार्टियां होती हैं।
कुछ पार्टियां होती हैं, बताओ पार्टियां, कौन सी पार्टियां पता है? कांग्रेस, वेरी गुड। और देखो, कांग्रेस पार्टी, वेरी गुड। जनता पार्टी, जनता पार्टी मायावती कौन सी पार्टी की है? हाथी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी, बसपा। हाँ, इसका क्या है? बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी कई सारी, अभी तो ये कुछ ही पार्टियों के नाम है, ऐसी कई सारी पार्टियां हमारे प्रदेश में हैं या और भी प्रदेशों में होती हैं। ठीक है, फिर इस पार्टी के, हर पार्टी के अलग अलग लोग चुनाव में खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग खड़े होते हैं चुनाव के लिए, जिन्हें आप वोट देने जाते हो। उन लोगों को क्या कहते हैं? उम्मीदवार। और कांग्रेस पार्टी ने, जैसे कि लखनऊ में, अब जैसे यहाँ लखनऊ में बहुत अलग अलग जगह हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्र हैं। मान लो हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गोमती नगर से कोई खड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी के नाम पर, है ना, इंदिरा नगर से कोई और दूसरा खड़ा होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के कई सारे उम्मीदवार अलग अलग जगहों से खड़े होते हैं। समझ में आई? और ऐसे ही जनता पार्टी के भी, ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के, ऐसे और सारी पार्टियों के भी अलग अलग लोग अलग अलग जगह से खड़े होते हैं। उनको कहते हैं उम्मीदवार। और इनकी, जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं, उनकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग खड़े होते हैं चुनाव के लिए, उनकी आयु वो भारतीय होने चाहिए, उत्तर प्रदेश के होने चाहिए, और उनकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो चुनाव के लिए, अब चुनाव मान लो होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार अलग अलग जगह से, लखनऊ में बहुत सारे क्षेत्र हैं, सोचो कितने सारे उम्मीदवार खड़े होते होंगे। ठीक है ना, इन्होंने भी खड़े करे, इन्होंने भी खड़े करे, इन्होंने भी। ठीक है, अब एक दिन तय होता है कि इस दिन वोट डाले जाएंगे, तय होता है। और उस दिन क्या होता है? स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है, स्कूल में छुट्टी कर देते हैं, क्यों? और कुछ, हाँ ठीक है, स्कूलों में भी कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें कि मतदान केंद्र बनाया जाता है। मतदान केंद्र क्या होता है? मतदान केंद्र जहां पर वोट डालने के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, कौन लोग वोट दे सकते हैं? सब लोग, आप लोग वोट दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते हो आप लोग? आप लोग छोटे हो, वेरी गुड। जो लोग 18 साल के या फिर 18 साल की आयु से अधिक होते हैं, वो लोग ही वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इन उम्मीदवारों को या मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री जो बनते हैं, उनको चुनता कौन है? कौन चुनता है बताओ? जनता, वेरी गुड, जनता। यानी कि जनता कौन है? हम लोग हैं जनता, है ना। तो हम ही लोग चुनते हैं अपने मुख्यमंत्री को, है ना, जो हमारे प्रदेश को ठीक से
चला सकें, अच्छे से चला सकें। अब जब चुनाव होता है तो लोग जो हैं अपने अपने घरों से निकलकर उस दिन सभी दफ्तर वगैरह बंद कर दिए जाते हैं कि आप लोग जाइए और अपना वोट डालिए मतदान केंद्र में। तो सभी लोग जाते हैं वोट डालने के लिए। और वोट कैसे डाला जाता है बताओ, किसी को पता है? किसी ने कभी पूछा अपने मम्मी या पापा से कैसे वोटिंग होती? यहाँ पर क्या लगता है? नीला रंग का क्या लगता है? नीले रंग की एक इंक लगती है। क्यों लगती है? ताकि एक ही आदमी जो है वो बार बार वोट ना डाल सके। और हर एक, जैसे ये कांग्रेस पार्टी है, ये जनता पार्टी है, और हर एक पार्टी का अपना अपना एक चुनाव चिन्ह होता है। क्या होता है? चुनाव चिन्ह, एक निशान होता है। जैसे कि आप बताओ तो कांग्रेस पार्टी का क्या निशान है? हाँ, हाथ का पंजा। और भाजपा का कमल। और ये बहुजन समाज पार्टी का हाथी। और सपा का, समाजवादी पार्टी का साइकिल। जो मुलायम सिंह की पार्टी है वो क्या है? अब देखो इस तरीके का, अभी ये तो मैंने सैंपल एक बनाया है, ये एक तरीके का, इसी तरीके का एक पेपर होता है जिसमें बहुत सारे चुनाव चिन्ह बने रहते हैं। ये तो बहुत छोटा है, इससे बड़ा होता है, चौड़ा भी और लंबा भी, ठीक है ना। फिर हमें जिस पर भी निशान लगाना है, निशान इन सेंस कि हम मोहर लगानी होती है, जिस पर भी हमें मोहर लगानी होती है हम उसको उस पर मोहर लगाकर इस कागज को मोड़कर बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं और अपना वोट दे देते हैं। चलो तुम डाल के दिखाओगे अपना वोट? आओ तुम्हें बताएं कैसे वोट डाला जाता है। देखो जैसे ये बैलेट, ये पेपर दे दिया, अब तुम्हें किस पर वोट, किस पर निशान लगाना है बताओ? कांग्रेस पार्टी पे। अच्छा, वैसे अपना वोट बताया जाता है कि किसको देते हैं? ये वोट ये नहीं बताया जाता है ना। हाँ, तो ये देखो ये मोहर है। अब तुम मोहर अपनी कहाँ लगाओगी? अब इसके अब इस पे तुमने अपनी यहाँ पर मोहर लगा दी। और फिर हम क्या करेंगे? एक इसकी उंगली पर, एक कौन सी उंगली पे निशान लगाएंगे? पहली वाली उंगली पे, ये वाली, इस पर हम इसके अंगूठे पर ऐसे निशान लगा देंगे। देखो ऐसे निशान लग जाता है जिससे कि पता चलता है कि इसने वोट, ठीक है। देखो इसने मोहर लगाई है, देखो किस पर लगाई है? कहाँ पर मोहर लगाई है? कांग्रेस पर, पंजे पर। और हम इसको ऐसे फोल्ड करके और ऐसे करके, फिर ऐसे फोल्ड करके हम इसे बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। एक डिब्बा होता है जिसमें इसको ऐसे करके डाल देते हैं। फिर जो कुछ लोग होते हैं, जो लोग वोटों की गिनती करते हैं, वो लोग डिब्बा खोलते हैं और फिर वोटों की गिनती शुरू हो जाती है ना। फिर वोटों की गिनती करना शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है? फिर हम लोग को इंतजार रहता है कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी। और वो सब चीजें हमें कैसे पता लगती हैं? कहाँ से? रेडियो में सुनते हैं, न्यूज में और टीवी में और अखबारों में, कि जल्दी से रिजल्ट मिले और अब पता लगे। ठीक है ना। अब आजकल तो ये कागज अब नहीं आते हैं, अब आजकल क्या होने लग गई हैं? मशीनें हो गई हैं, है ना। मशीनें हो गई, उस पर निशान बना रहता है और उसको दबा देते हैं बटन को और वोट पड़ जाता है। ठीक है। अब अगली बार बताएंगे कि वोट डालने के बाद, रिजल्ट घोषित होने के बाद फिर विधानसभा के सदस्य लोग कैसे बनते हैं। ठीक है। अब